सम्मानित साथियों, मैं इंद्रपाल कुशवाहा आप सभी देशवासियों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। यह पर्व पूरे राष्ट्र का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, जन जन का है। आप सभी लोग जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इस पर्व को बड़े हर्ष उल्लासों के साथ में मनाएं, क्योंकि यह पर्व राष्ट्र का पर्व है और गौरव का विषय है। क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान और सरकार में इसको अंगीकार किया था, इसलिए आप सभी लोगों को बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाना चाहिए। मैं बात करता हूँ 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम था अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा। उस प्रोग्राम में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत से, तालकटोरा स्टेडियम से भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया था। वो संदेश ये था कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैं जिस तरीके से दुनिया देश में जाता हूँ और मैं देखता हूँ, क्योंकि हर जगह बुद्ध की चर्चा ही चर्चा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बोली थी कि भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कही गई बात, क्या आज वो सही साबित हो रही है? इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। आज जिस तरीके से भारत में बुद्ध की विचारधारा जन जन तक पहुंच रही है, वह शिक्षा और जागरूकता की देन है। इस समय पर हम बात करें 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और उस महाकुंभ में, जी हाँ, आप चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर, क्योंकि उस 2025 महाकुंभ प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है, सेक्टर 18 में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की 20 फुट की प्रतिमा लगाई गई है। जी हाँ, यह सत्य है। क्योंकि बुद्ध की जो विचारधारा है वो इस समय पर इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि वह विचारधारा जन जन तक पहुंच रही है और अपनी जगह बना रही है। जब तक इस देश में तर्कवादी, विज्ञानवादी और सत्यवादी बने रहेंगे, तो विचारधारा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विचारधारा तो वो चीज होती है, क्योंकि उसको कोई थोप नहीं सकता है दूसरे के ऊपर। वो सत्य और तर्कवाद के आधार पर उसको स्थापित किया जा सकता है। और यही कारण है बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ने का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो संदेश दिए थे, उन्होंने तो यही बात बोली थी कि किसी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि बहुत दिनों से मानी जा रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबों में लिखा है,
किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि बहुत दिनों से मानी जा रही है, और किसी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना क्योंकि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने कहा है, और किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि मैं स्वयं बुद्ध कह रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि किसी बात को मानने के लिए आपको आपकी तर्क की कसौटी पर कसना होगा, तौलना होगा। अगर वो खरा उतरता है तो उसको सही मानिए, अन्यथा मत मानिए। इसीलिए बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में फैली और पूरी दुनिया के लोगों ने बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करके और उन्होंने अपना विकास किया। लेकिन भारत ने बुद्ध को खोया और भारत ने बुद्ध को खो तो दिया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। और आज जब भारत पुनः बुद्ध की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है तो विज्ञानवाद, तर्कवाद और प्रगति आगे बढ़ रही है। यह बुद्ध के विचारों का संदेश था और आगे निरंतर चलता रहेगा। महाकुंभ की मेले की जो टीआरपी है वो एक माला बेचने वाली लड़की ने सबसे ज़्यादा ली है। उसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा एक मेहनतकश लड़की है, बंजारिन है, और उसने अपनी आँखों की सुंदरता की वजह से उस मेला की पूरी टीआरपी बटोरी है। भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उससे मिलने के लिए इच्छुक हैं। यह तो किसी के भी साथ हो सकता है। हमेशा एक कहावत कही जाती है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, और वो एक झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के माध्यम से कुंभ के मेला से वायरल हुई और आज लगता है उसकी किस्मत खुल गई है। दूसरे नंबर पर एक साध्वी रही हैं, कोई रिछारिया करके हैं, और एक आईआईटी वाले बाबा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पर मोनालिसा, दूसरे नंबर पर वो साध्वी हैं, तीसरे नंबर पर आईआईटी वाले बाबा, इन्होंने। लेकिन जो वहाँ जो घटनाएं घटी हैं वह एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप संगम में स्नान करने जाते हैं तो पुण्य करने जाते हैं, लेकिन पुण्य के नाम पर क्या हम वहाँ पाप कर रहे हैं? जी हाँ। छोटी छोटी बच्चियों का कई बाबाओं ने अपहरण किया, और अगर सही टाइम पर हमारे वो पत्रकार साथी अगर नहीं पहुंचते तो शायद उन बच्चियों को क्या होता। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनका भी कोई जोरबस नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है एक पत्रकार से, क्योंकि आप तो देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग हैं, इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो आप। तो कुंभ में आप जरूर जाएं, लेकिन आप तैयार होकर जाएं, सजग होकर जाएं, ताकि आपके बच्चे और आप सेफ रह सकें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। वहाँ पर बहुत सारे अराजक तत्व हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पाप नहीं पुण्य कमाने जाते हैं। यह लोग कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन धर्म तो धर्म होता है, सनातन तो सनातन है। सनातन ही प्रकृति है, इसको कोई पहले भी नहीं मिटाया है और आगे भी कोई मिटाएगा नहीं। अगर आप कुंभ में जाते हैं तो आप सचेत रहें, सतर्क रहें, ताकि आप वहाँ जा स्नान करके और सुरक्षित वापस आएं और अपने बच्चों को भी वापस लाएं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में बताएं
क्योंकि कुंभ के मेले में बुद्ध की मूर्ति लगी है। तो राइट, बहुत बहुत धन्यवाद।